सबके मन में एक ही सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब आएगी? वैक्सीन को बनने में 10 साल तक का समय क्यों लग जाता है? और वैक्सीन को कितने टेस्ट पास करने होते हैं? ट्रायल में सबसे आगे चल रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन क्या नवंबर तक मार्केट में आ जाएगी? इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि ये वैक्सीन इंडिया में आपको कब तक मिल जाएगी। क्या ये 15 अगस्त तक आप तक पहुँच जाएगी? कुछ लोगों को बुरा लग सकता है जिन्हें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ली हैं। बने रहिए हमारे साथ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहिए। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक वैक्सीन को डेवलप करने में ऑलमोस्ट आज से 10 साल का समय लग जाता है। उसे काफ़ी सारे क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दवाई या मेडिसिन एक बीमार इंसान को दी जाती है, जबकि वैक्सीन को एक हेल्दी पर्सन और दुनिया के हर इंसान को दी जाती है। इसलिए वैक्सीन में रिस्क का कोई गुंजाइश नहीं होती। उसे कई तरह के क्लिनिकल ट्रायल और फेसेस से गुजरना पड़ता है ताकि स्टडी की जा सके कि वैक्सीन ह्यूमन बॉडी के साथ इंटरेक्ट करने के बाद सेफ और एफिशिएंट है। चलिए वैक्सीन के ट्रायल्स का तरीका जान लेते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप होता है प्री क्लिनिकल स्टडीज, जिसमें वैक्सीन का जानवरों पे टेस्ट किया जाता है। इसमें पता चलता है कि क्या वैक्सीन काम करेगी और क्या यह सेफ है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ह्यूमन पर टेस्ट की जाएगी। ह्यूमंस पर ट्रायल जनरली 3 फेजेस में होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, और ये अक्सर रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंडेड ट्रायल्स होते हैं। मतलब इसमें कंप्यूटर एक प्रोग्राम के अनुसार टोटल पार्टिसिपेंट जिन पर ट्रायल होना है उनको 2 इक्वल नंबर में बांट देता है, और इसी कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुसार 50% को वैक्सीन दी जाती है और बाकी 50% को प्लेसिबो। प्लेसिबो नॉर्मली पानी और सॉल्ट का मिक्सचर होता है। इसमें ना तो पार्टिसिपेंट को पता होता है और ना ही डॉक्टर्स को कि किसे वैक्सीन दी गई है और किसे प्लेसिबो। ऐसा इसलिए ताकि ट्रू रिजल्ट्स रिकॉर्ड किए जा सकें और रिकॉर्ड को साइकोलॉजिकल इफेक्ट से बचाया जा सके। अगर कंप्यूटर द्वारा असाइन किए गए पार्टिसिपेंट में रिजल्ट्स फेवरेबल और सेफ आते हैं तो ही ट्रायल्स को आगे बढ़ाया जाता है। फर्स्ट फेज में बहुत ही कम पार्टिसिपेंट्स होते हैं, 30 से 60 तक। इसमें देखा जाता है कि वैक्सीन के कितने डोसेज ह्यूमन को देने हैं और किस तरीके से दिए जाने हैं। सेकेंड फेज में पार्टिसिपेंट्स की गिनती बढ़ जाती है 100 से 1000 तक, और इस फेज में 2 से 5 साल तक का समय लग जाता है। थर्ड फेज सबसे लंबा व सबसे बड़ा फेज है। इस फेज में हजारों पार्टिसिपेंट पे अलग अलग एनवायरनमेंट में वैक्सीन टेस्ट की जाती है और इसका समय 6 से 10 साल का होता है। और थर्ड फेज का ऑब्जेक्टिव ये पता करना होता है कि वैक्सीन ट्रीटमेंट के लिए सेफ है या नहीं, और अगर तीनों फेज में पास हो जाती है तो वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाता है। इन ट्रायल्स में 3 कंपनियां आगे चल रही हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2 फेज के ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं और अब उसने थर्ड फेज का ट्रायल शुरू कर दिया है। ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन के रिजल्ट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग रहे हैं। इस वैक्सीन से शरीर में एंटीबॉडी तो बनेंगे ही, टी सेल भी बन रहे हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एंटीबॉडी को असर हम पुलिस मान लें और टी सेल आर्मी जैसे काम करती है। एंटीबॉडी वायरस को टारगेट करती है और उन्हें सेल पर हमला करने से रोकती है। टी सेल उस सेल को ही नष्ट कर देते हैं जिसमें वायरस ने इन्फेक्ट किया है। इस वैक्सीन का नाम कैडॉक्स 01 NC19 है। चिंपैंजी में एक एडिनो वायरस होता है जिससे उसे साधारण जुकाम होता है। अब इस एडिनो वायरस को कमज़ोर करके साइंटिस्ट ने कैडॉक्स 1 वायरस बनाया है और इसमें कोरोना की प्रोटीन कवर को आउटर में लगाकर वैक्सीन कैंडिडेट तैयार किया गया है। और ये प्रोटीन हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है और हमारे शरीर को वायरस से लड़ने के लिए तैयार कर देता है। ये वायरस काफ़ी हद तक मॉडिफाई किया गया है ताकि इससे लोगों को संक्रमण ना हो। इस वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल्स चल रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर-नवंबर में ये वैक्सीन तैयार हो जाएगी। ऑक्सफोर्ड के अलावा मॉडर्ना भी वैक्सीन बना रही है जो फेज 3 के ट्रायल में आ चुकी है। इन सब के बीच भारत का क्या स्टेटस है? आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एस्ट्राजेनेका यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सहयोगी कंपनी है जो पुणे में है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड के साथ पार्टनरशिप शुरू की है और मई से ही वैक्सीन का प्रोडक्शन पुणे शहर में शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर ट्रायल सक्सेसफुल हो गया तो वैक्सीन बनने में समय नहीं लगेगा। सीरम इंस्टीट्यूट वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। सीरम के CEO पुणे वाला ने कहा है, अगर वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाता है तो उसकी 50% वैक्सीन इंडिया को दी जाएगी और बाकी 50% वर्ल्ड को। और हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत ये वैक्सीन इंडियंस को फ्री में दी जाएगी और इसकी पेमेंट सरकार करेगी। सीरम के अलावा भी कई भारतीय कंपनियां हैं जो वैक्सीन पे काम कर रही हैं। तो होपफुली ये हमें जनवरी से मिलनी शुरू हो जाएगी अगर सब कुछ ठीक रहता है तो।